नमस्ते। तो हम बनाने वाले हैं कार्डबोर्ड से टेम्पल मकर। ये डिसमेंटल और डिसअसेंबल और वापस असेंबल किया जा सकता है। अब ये यहाँ पर मैंने बड़ा वाला दिखाया है, मैं वापस बड़ा वाला नहीं बनाने वाला हूँ। मैं जो बनाऊंगा वो एक छोटे साइज का रहेगा अभी, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया था और अभी मैं इतना बड़ा बना नहीं सकता क्योंकि मेरे घर में उतनी जगह है नहीं, और मेरे हाथ भी बहुत दर्द करते हैं बड़ा कार्डबोर्ड पे काम करते। तो मैं इस तरह से छोटा सा बनाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आसान है बनाने को। आपको आर्टिस्ट आप अगर हो, आर्टिस्ट आप अगर नहीं हो, तो भी आप बना सकते हो। ऐसा कुछ इसमें बड़ा कुछ डिफिकल्टी कुछ है नहीं। तो आपको सबसे पहले लेना है कार्डबोर्ड। तो ये कार्डबोर्ड जो है, ये 3 प्लाई का कार्डबोर्ड है, मतलब इस कार्डबोर्ड के 3 लेयर्स है। अब मैं छोटा वाला बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ये 3 प्लाई का कार्डबोर्ड इनफ है। पर आप 5 प्लाई कार्डबोर्ड ले सकते हो। बस 5 प्लाई कार्डबोर्ड के लिए थोड़ा काम करना थोड़ा रफ हो जाता है, क्योंकि जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैंची या फिर कटर, तो वो डिफिकल्ट होता है। तो पहले आपको ऐसे स्क्वायर शेप्स में कट करना है, चौकोनी शेप, इस प्रकार। टोटल 16 चौकोनी शेप मैंने बनाए हैं, और इन चौकोनी शेप से हमें ऐसा क्यूब बनाना है। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसा एक छोटा बॉक्स बोल दो आप, ठीक है, छोटा सा बॉक्स इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। याद रखिए, अब अगर आप बड़ा बना रहे हो तो 5 प्लाई कार्डबोर्ड इस्तेमाल करिए। बड़ा मतलब 4 फुट 5 फुट या उससे ज़्यादा अगर आप बना रहे हो, तो आपको के लिए आपको 5 प्लाई कार्डबोर्ड लगेगा। अब हम फेवी बॉन्ड यूज़ करेंगे, और ऑल्सो एक स्टेप 7 करके भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये रबर एडेसिव है, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी हार्डवेयर शॉप्स पर, या फिर स्टेशनरी शॉप्स पर भी मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता। अगर आप छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स का हेल्प लेके कर। मकर बनाने का असली मजा यही है कि हम घर से खुद से बना दे। तो इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो मैं बना दूँ। मैं तो अभी मकर बनाता नहीं हूँ, और पहले शुरुआत में 2-3 साल बनाता था मैं, 2018-2019 में। अभी मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ बहुत दर्द करते हैं, बहुत सारा कटिंग का काम होता है, और ना घर में जगह कम पड़ती है। तो इसकी वजह से मैंने वो काम अब बंद कर दिया। मैं तो अभी वो रेगुलर मिनिएचर्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पर, पे तो आप देखते ही रहेंगे, SMM क्रिएशंस, वही नाम से। तो इन सबको ऐसे चिपका कर आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। वैसे यहाँ छोटे लग रहे हैं, आपके लिए बड़े बॉक्स होंगे वो। आप चाहिए उतना ले सकते, चाहे तो 6-6 इंच के क्यूब बना दो। आपके ऊपर है, आपको कैसे प्रकार के चाहिए। देख सकते हो आप, 3 प्लाई का कार्डबोर्ड, इसको 3 प्लाई इसलिए बोलते हैं कि 3 लेयर्स है, राइट। ऊपर नीचे 2 लेयर, और बीच का जो लेयर है वो ऐसा भी हो। ये है 5 प्लाई का कार्डबोर्ड, देख सकते हो आप इसे। 5 प्लाई का कार्डबोर्ड, आप अगर बड़े बड़े आर्टवर्क्स जो रहते हैं 4 फुट 5 फुट 6 फुट के मखर बनाने वाले हो, या उससे भी बड़े, पता नहीं आपको कितना चाहिए क्या चाहिए, तो आपको ऐसे बनाने 7 प्लाई के भी आते हैं, मतलब इससे भी और बड़ा ले, और 7 लेयर हो जाते हैं। उसको मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, मैं तो फिलहाल ये वाला ही इस्तेमाल करने वाला। अब कार्डबोर्ड कहाँ से लेना है ये एक अलग सवाल है। आप देखो यहाँ वहाँ, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है अच्छा क्वालिटी का और थोड़ा महंगा भी मिलता है। डिपेंड आपको कैसे चाहिए क्या चाहिए। तो अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मुझे ना छोटा सा पीस कट करना है, सर्कुलर शेप, इसको सिलेंडर छोटा सा बनाऊंगा, तो इसको ऐसे ऊपर लगा दूंगा। बस इसको ग्लू से चिपका दिया है, कुछ बड़ा इसमें ऐसा है, ये जॉइंट की तरह एक्ट करेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मास्किंग टेप है, तो मास्किंग टेप से ना ऐसा मैं कवर कर दूँ। मास्किंग टेप से ऐसा कवर करने से क्या होता है कि जो जॉइंट्स जो है ना, कार्डबोर्ड के जैसे गोले गोले पार्ट्स दिख रहे हैं, कवर हो जाते हैं। फिर कलर करने के बाद है ना, वो पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा ऐसा, इसको अच्छे से रैप कर सकते हैं, अच्छे से टेप, मास्किंग टेप लगा सकते हैं। और ये देखो, इस तरह से अपना ये बन गया, पिलर बन गया। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं शायद से कि ऊपर के सिलेंडर कैसे बनाते हैं। कार्डबोर्ड को बेंड करिए और बना दीजिए, डिफिकल्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 4 पिलर्स हो गए। जो टेम्पल डेकोर बनाने वाले हैं, उसके 4 पिलर्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो
इसको अगर देखो, कार्डबोर्ड को अगर सर्कुलर शेप में जब बेंड करना हो ना, तो जो लाइन लाइन वाला है ना, उसके पैरेलल में आपको बेंड करना है, ठीक है। आधा टेढ़ा बेंड करोगे ना, उसके अगर परपेंडिकुलर में आप बेंड करोगे तो बेंड होगा नहीं। जो जैसे सीधा सीधा लाइन है उसको वैसे आपको बेंड करते जाना है, ठीक है। तो ये होने के बाद अभी मैंने थोड़े से और पीसेस कट करे हैं इस प्रकार से। इसको क्या करना है कि इसको हम, ये भी मैंने इन टोटल इन 16 क्वांटिटी में कट किए हैं। इनको ऐसे आगे लगाना है। अब ये मैं लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ना लगाए, आप कुछ अलग डिजाइन भी कर सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस वाले साइड में। तो ऐसे पीसेस छोटे छोटे काटने हैं और फिर इन पीसेस को हमें ऐसे लगा देना है। अगर मैंने पहले नहीं बताया तो वापस बताता हूँ कि रबर सॉल्यूशन का क्या होता है कि जिस पीस पर आपको लगाना है और जिस पीस को आपको लगाना है, दोनों पर आपको सॉल्यूशन लगा लेना है। मतलब वही ग्लू लगा लेना है। फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर रबर सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर बैठता है। रबर एडहेसिव जो बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, फेविकॉल या स्टेप 7। पर आप फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और एक एस्ट्रल वेट्रा करके भी एक ग्लू आता है, वो हम आगे दिखाएंगे, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रकार से इसे लगाना है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट काम है नहीं। वैसे मैं स्किप करने वाला था, पर सोचा चलो दिखाई देता हूँ आपको। मेन बात यही है कि जो इस वीडियो में आपको देखना है वो है जॉइंट्स। जो छोटे छोटे जॉइंट्स में बना रहा हूँ ना, जैसे कि अभी ये इसका बनाया, पिलर के लिए जॉइंट बनाया। जो पिलर हम ये निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं वापस अंदर। ये देखो वापस निकला पिलर, देखा नीचे से वैसा। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये टेक्निक से दूसरे भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये बना के फिर आप इसको वापस अपने घर में रख भी सकते हो और अगले साल या फिर किसी और को भी आप दे सकते हो, फिर वो उसका रीयूज़ कर लेगा। ऐसा फिर वो मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा। और कार्डबोर्ड वैसे बोला गया तो पूरा इको फ्रेंडली नहीं है, बट सेमी इको फ्रेंडली बोल सकते हैं आप इसको। कुछ प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको ठीक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना तक तो अपना काम फिलहाल हो चुका है। तो इसके बाद का हमें क्या करना है कि पहले आप अब डिस्टेंस लेना है आपको, हर टाइम मेजरमेंट्स करते रहना है। अभी बीच में आपकी मूर्ति का हाइट कितना है, कितना लंबा आपको पिलर बनाना है, बाद में मूर्ति का विड्थ कितना है, उतना पिलर डिस्टेंस आपको, उससे आप अगर रखोगे तो मैं तो कहता हूँ 6-7 इंच या 1-1 फुट डिस्टेंस एक्स्ट्रा ही पकड़ लो दोनों साइड से, ताकि कुछ साइड में अगर रखना भी हो आपको तो आराम से आप रख सकते हो। तो अब क्या कर रहा है कि मैं कार्डबोर्ड का पीसेस ले रहा हूँ और इनको इस तरह से मुझे काटना है। अब जैसे कि ये 3 प्लाई कार्डबोर्ड है तो मैं सीजर्स दूंगा, सीजर्स से आराम से कट जाएगा। अगर आप 7 प्लाई कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो कटर इस्तेमाल करिए प्लीज़। कभी कभी जो 7 प्लाई के लिए कटर भी यूज़ नहीं फुल नहीं होता, कुछ लोग एक अलग सा कटिंग टूल आता है जिस पर, तो मैंने यूज़ किया था पहले एक आर्टिस्ट के अंदर में जब काम कर रहा था, तो उनके पास वो था कटिंग टूल। थोड़ा वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस भी होता है। और अगर आप 5 प्लाई पे काम कर रहे हो तो आप सीजर्स और कटर इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप कटर से ही कट करिए। सीजर्स से आपका हाथ बाद में डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। मेरा भी हाथ बहुत दर्द करता था, इसलिए मैं खुद अभी कार्डबोर्ड पे ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, क्योंकि एक बनाना रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 भी बनाओ तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक 2 महीने में ही अगर आप 7-8-10 मखर बनाते रहने वाले हो तो आपका वो हाथ को दर्द होगा। तो उसका भी आप जानकारी रखिए, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने अभी दोनों साइड पर ग्लू लगा के रखा है, तो इसको अब ऐसे चिपका दूंगा मैं। ऐसे आराम से चिपक जाएगा और ऊपर से इसके ऊपर बाद में मैं वही मास्किंग टेप भी लगा दूंगा, ताकि इसको और अच्छा प्रोटेक्शन के लिए, चिपकना निकले ना। और एक है कि वो दिखता भी अच्छा है ना, इसलिए। तो अभी ये डिस्टेंस भी मैंने, जो डेप्थ है, जब आपकी मूर्ति का जो डेप्थ रहेगा उतना ये डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। जो आपके मूर्ति का डेप्थ रहेगा 2 फुट, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 3.5 फुट, 3 फुट से ज़्यादा तो ले ही लो, ठीक है, ताकि आगे आप कोई फूल या कोई दूसरी सामग्री रहेगी उसे रखने को आसानी पड़े और आपको जगह मिले।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐसे ही सेम टेक्निक से लगा दिया है, दोनों साइड से लगा दूंगा, चिपका दूंगा इसे इस तरह से। ये बहुत ही आसान चीज़ है एक्चुअली। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब करना है, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट वगैरह है नहीं, और मैं तो सबसे आसान वाला तरीका ही दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारा डिज़ाइन डिज़ाइन दिखा दिया कैसे क्या लगाना है सब से, तो लोग आके देख के ही करेंगे नहीं। मेन तो आसान ही करो। डिज़ाइन आप बाद में पेंट करके भी डिज़ाइन डाल सकते हो इसके ऊपर। देखो इस प्रकार से डिसअसेंबली हो जाती है, और ये एक पीस बन जाएगा आपका। अब एंड तक यही पीस रहेगा, इसमें और कुछ एडिशन तो हम करेंगे नहीं फिलहाल। तो आप कर सकते हो आगे जाकर। अब सेम जो हमने पिलर के लिए बनाए थे ना नीचे बॉक्स के ऊपर जो सर्कल, वैसे सेम टू सेम अब यहाँ पे लिए भी हम बना रहे हैं। इसको ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अभी अपना जॉइंट बन गया, देखो ये जॉइंट बन रहा है पीछे के साइड के लिए। अब सेम टेक्निक से मैंने इसे पीछे के साइड से बना के रखा है। अब वही आप डिस्टेंस लो, आपका विड्थ कितना रहेगा मूर्ति का उसके हिसाब से बनाओ। अगर मूर्ति का विड्थ है 3 इंचेस, तो ये आपका 5 इंचेस तक तो अंदर का विड्थ होना ही चाहिए ना, तभी साइड में आप रखें, या 4 इंचेस भी रख सकते हो, डिपेंड्स कैसा क्या। ये ग्लू जो है ना, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इंस्टेंट एडेसिव बोलते हैं इसको, एस्टन वेट्रा कंपनी का है। ये भी हार्डवेयर पे मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लगा देंगे। देखो असेंबली हो रही है यहाँ पर, दिख रहा है इस प्रकार से। अब इसको ये एक ऐसा टेक्निक, ये वाला ही टेक्निक एक ऐसा है। दूसरा भी एक टेक्निक आता है, वो हम आगे दिखाएंगे आपको। अब उसके बाद ये क्या करूँगा मैं, 2 कार्डबोर्ड के पीसेस कट करे हैं ऐसे, और इसको ऊपर, ये अब हम छत बनाएंगे अपने मंदिर की छत या रूफ, जो ऊपर का भाग है, इस प्रकार से बना देंगे हम इसे। इसको भी चिपका देना है, ग्लू से चिपकाएंगे। टाइम टेकिंग काम तो है ये। आपको 3-4 दिन, अगर आप 2 या 3 लोग बना रहे हो ना, तो ये आप एक दिन में बना सकते हो। अकेले बना रहे हो और आप कोई दूसरा काम भी करते हो, तो आपको टाइम निकाल निकाल के बनाने के लिए आपको 3-4 या 5-6 दिन के अंदर आराम से बन जाए। 2-3 जन काम कर रहे हो तो ये 2 दिन में भी हो जाएगा आराम से। सैटरडे संडे निकाला, बैठ गए, सब फटाफट फटाफट बना दिया। टेक्निक तो आपको मैं सब बता रहा हूँ, देखा मस्त एकदम बढ़िया लग गया ना। ये देखो, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वगैरह कुछ तो है नहीं। और इसके आगे का तो अब आपके ऊपर है, आपको कैसा टाइप का रूफ, जो हम मंदिर का कलश बोलते हैं, गोपुरम या कमान नहीं, हाँ कमान तो आगे का रहता है, सॉरी। तो इस प्रकार देखो, ये कमान इसको बोलते हैं शायद से। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना मुझे। तो ऐसे कट करके लगाया है मैंने इस प्रकार से। अगर आप बड़े साइज पे काम कर रहे हो तो आपको शायद से 2 कार्डबोर्ड के पीसेस कट करके फिर चिपकाना पड़ेगी। इतना बड़ा साइज का मिलना मुश्किल रहता है, 5 फुट का वगैरह कार्डबोर्ड ना, पर वो भी हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं है, तो चिपका के भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसको आप ऊपर की साइड आपको पूरा चिपका ही देना है, ठीक है। मैं वो ब्लू का पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो आसान बात है। मेरा सब बस मेन एम ये है कि आपको बताना टेक्निक क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पीछे का साइड बनाएंगे। मैं अभी जो बना रहा हूँ वो आसान वाला है। आपको चाहिए तो ऊपर का आप फ्लैट रख सकते हो, और उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा शेप बनाकर वो आपको प्रॉपर ऐसा गोपुरम जैसा, मंदिर का कलश जैसा भी बन जाएगा। बट अगर वैसा आपको नहीं चाहिए, आसान वाला मैं दिखा रहा हूँ पहले आपको, तो आपको आप इस प्रकार कर दो, ये भी बहुत अच्छा दिखता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि वो वाला क्या होता है, आपको पहले ही अगर मंदिर का हाइट आपका बनता रहेगा 5-6 फुट, और उसके ऊपर और आप ऊपर से वो कलश या फिर वो सब लगाने जाओ, तो वो बन जाएगा 7-8 फुट, या फिर कभी कभार तो इतना 7-8 फुट बनाना आपको डिफिकल्ट हो सकता है ना, घर का भी इतना हाइट रहता नहीं। ये थोड़ा बेटर है। पीसेस को आप इस तरह से कट करके लगा सकते हो। आप जैसे मैं वापस कह रहा हूँ, छोटी साइज़ है मेरी, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा बन रहा है, पर जब आप बड़े साइज़ का बनाते हो
तो शायद आपको एक पीस ना मिले, तो आप 2 या 3 पीस कट करके भी लगा सकते हो। ठीक है, 3 पीस कट करोगे तो भी आराम से वो लग जाएगा। ये अंदर का साइड, बस ये याद रखना, अच्छे से इसको ग्लू करना है। गोंद या ग्लू बढ़िया लगाए एकदम, जरा भी उसमें कंजूसी ना करे आप। ठीक है, और पीछे के साइड पे भी मैंने ये लगा दिया है, क्या बोलते हो, कार्डबोर्ड ही लगाया है मैंने। आप यहाँ वाले में मैंने ऐसे ही स्ट्रेट लगा दिया है। आप एंड में देखोगे ना, एक और है, उसमें कर्व्ड लगाया हुआ है कार्डबोर्ड। वो भी कुछ आसानी है, वैसे समझ जाएगा आपको। इस प्रकार से यहाँ लगा देना है, और इसके ऊपर और एक पीछे का लगा देना है। इसको अलग अलग पार्ट्स में लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ऐसा लगा दूंगा। अब कुछ लोगों को बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड मिल जाता रहेगा तो उनका तो टेंशन ही नहीं है, पर अगर नहीं मिलता रहेगा बड़ा बड़ा कार्डबोर्ड तो पार्ट्स बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक है, ये देखो काम करने के भी यार आसानी पड़ जाती है। जब आप डिसमेंटल करते हो ना ऐसे, तो उसके ऊपर काम करना और आसान हो जाता है। जस्ट वापस मैं बोल रहा हूँ इसके लिए कि आप जितना हो सके उतना अच्छे से इसको ग्लू करें, क्योंकि क्या है, एक बार बनने के बाद अगर कुछ लूज हो जाए या फिर वो कुछ बाद में गिरे तो बाद में तकलीफ हो सकती है। आपका इवेंट है ना, इसलिए। तो इवेंट और हमारा फेस्टिवल है ये, तो इस फेस्टिवल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे जाकर। उसकी वजह से अच्छे से पूरा सब चेक करिए, और पूरा बनने के बाद ना टेस्ट भी करिए। थोड़ा उस पर प्रेशर डालना है, थोड़ा हिला कर देखना है इसको, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, टूट नहीं रहा है। होता है कभी कभी कोई चीज़ें लूज होती है, तो उसको वापस ग्लू करके आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम इसका टॉप लगा देंगे। ये रेडी हो चुका है टॉप। पीछे भी मैंने देखो अच्छे से कार्डबोर्ड लगा दिया है, कुछ इसमें डिफिकल्ट बातें है नहीं। और इस पर बाद में बढ़िया सा बाद में आप डिज़ाइन लगा सकते हो अलग अलग। मेरा काम था मैं बेसिक एक टेम्पल बना के दिखाना आपको। इसका पेंटिंग में तो आप सब माहिर हो, या पेंटिंग के लिए अलग अलग से वीडियोज भी आते हैं। पेंटिंग से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बढ़िया बना सकते हैं। तो इसको डिसमेंटल करना में मेन ये कि रहता है कैसे होगा ये डिसमेंटल। अभी अब डिसमेंटलिंग भी अभी दिखा देंगे थोड़ी देर में। पर यहाँ पर देखो साइड में भी है ना, आप कोई अलग डिज़ाइन भी लगा सकते हो, या फिर और कार्डबोर्ड से भी आप पिलर वगैरह बनाकर कुछ अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। एंड वाला वीडियो जो है ना मैंने रखा है, उसमें आप देख सकते हो। आप चाहिए उतना इसमें डिज़ाइन से अलग अलग कुछ भी कर सकते हो, पर वो आपके ऊपर है। तो चाहिए रहेगा तो करिए, डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट इट। देखा आपने। तो अब इसको थोड़ा डिसमेंटल करना देख लेते हैं हम कैसे करते हैं इसे, क्योंकि मेन क्या रहता है डिसमेंटलिंग का कि आप इसको बाद में आप अपने कबर्ड वगैरह में रख सकते हैं, उसका कुछ टेंशन नहीं है। इस तरह से भी आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा आइडिया और मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका डिसमेंटलिंग के बारे में मुझे मेन एक ये कहना था कि एक बड़ा जो ऊपर का है ना, उसको रखने में थोड़ा इशू हो सकता है, पर काम तो हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इशू नहीं है। और आप इसको आगे पीछे लाइट्स भी ऐड कर सकते हो मेन। तो मैंने एक अभी डिपेंड्स ऑन होल वगैरह करके आपके ऊपर है। इस तरह से आप आसानी से इसे डिसमेंटल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ डिफिकल्ट है ये। और ये नहीं गिरेगा अगर आपने प्रॉपर ग्लू वगैरह लगाया है ना, और प्रॉपर रिजिड आपने किया है तो नहीं। देखो थोड़ा सा चेंजेस मैंने यहाँ पर किया था। पहले मैंने वो नीचे जॉइंट लगाया था ना, वो बाद में निकाल दिया, और इस प्रकार से पीछे का पार्ट रखकर रख दिया। तो इस प्रकार से ये अच्छा ऐसा लग जाएगा। इसको ट्रैवल कराना भी आसान हो जाता है, तो किसी को लेके जाना हो तो लेके जा सकते हैं। मैंने जैसे पहले एक बार बनाया था, तो उसने एक टेम्पो लाया था, उसमें उसने डाल के वो लेके गया था। कुछ लोगों ने अपने गाड़ी में भी डाल के लेके गए थे ऐसा, तो आसान हो जाता है ना। पूरा मंदिर ऐसा अगर बनाया रहेगा तो उसको लेना लेके जाना गाड़ी से वगैरह मुश्किल लगती है, 4-5 फुट का वगैरह रहता है ना, इसलिए। और इस तरह इजी असेंबली है और इजी डिसअसेंबली है। तो आप इसे बनाए और इसको अच्छे अच्छे कलर करिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाइए, और मुझे भेजिए इंस्टाग्राम पर भी, देखने को बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा ना तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। और इसके ऊपर अगर एक एग्जाम देता हूँ डिज़ाइन कैसे लगाना रहता है,
तो आप पहले कार्डबोर्ड का छोटा सा एक टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े को है ना आप एक पत्ते का, लीफ का ऐसा टाइप का आप इसमें कट कर सकते हैं ऐसे, और ऐसे लगा सकते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट में अलग अलग चमकी कुंदन या फिर अलग अलग कोई पेपर ऐसा भी आता है, उसको भी आप लगा सकते हो। कार्डबोर्ड से भी डिजाइन डिजाइन बना सकते हो। ये देखो एंड में वीडियो दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला मैंने थोड़ा बनाया था, ये 4 फुट हाइट का है, अप्रोक्स 4 फुट। तो इसका मैं इस गोल्ड कलर मैंने दिया हुआ था। ये वीडियो बाय द वे ये है मेरा यूट्यूब पे, आपको दिख जाएगा ये वीडियो यूट्यूब पे पूरा है। इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ 2018 या 2000, हाँ 2018 या 19 का वीडियो है, ठीक से नहीं पता, आपको वहाँ दिख जाएगा। इस प्रकार से आप बड़ा डिजाइन बना सकते हैं। ये छोटा मूर्ति के लिए है बेसिकली, अच्छा बन जाता है और पूरा मजबूत रहता है क्योंकि आप बड़ा साइज बना रहे हो ना। और पीछे आप ऐसा लाइट रखने के लिए भी अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मकर बनाइए कार्डबोर्ड से, और ये बहुत आसान है। और कुछ भी आपको डाउट्स रहेगा इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वो क्लियर कर दूँगा। देखने के लिए शुक्रिया।